KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संगठन मोर्चा ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के 42वें सम्मेलन की जानकारी दी गई। इसके बारे में बताया गया कि आगामी 7 और 8 अप्रैल में लखनऊ के रविंद्रालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश बब्बू अवस्थी ने प्रदेश की योगी सरकार पर बिजली के निजीकरण मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से बिजली चोरी एवं अन्य विभागीय आर्थिक अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए पूरे सूबे में अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं प्रबंधन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उस काम में रोड़े भी अटकाए जा रहे हैं। प्रबंधन का समुचित सहयोग न मिल पाने से आंशिक सफलता ही मिल पाई है। इस मौके पर संगठन के अन्य पदाधिकारियों में नवीन गौतम, मोहन जी श्रीवास्तव और आलोक कपूर मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में 7 और 8 अप्रैल को संयुक्त कर्मचारी मोर्चा संगठन के 42वें अधिवेशन का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर इसकी जो मुख्य अतिथि हैं स्वतंत्र देव सिंह होंगे और उस कार्यक्रम में संगठन का मोर्चा जो है ये सरकार को घेरने की कोशिश करेगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजीकरण को लेकर बार बार जिस तरह से मामले आ रहे हैं और उस पर विरोध भी होता रहा है कि बिजली विभाग को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी जो चल रही है, इस पर भी मोर्चा घेराव करेगा। और इसी के साथ साथ संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष बब्बू अवस्थी ने EPF घोटाले और आउटसोर्सिंग मामले में संविदा कर्मियों के साथ होने वाली जो अनियमितताएं हैं, जो अन्याय है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की बात कही। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और किस लिए आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है और मुख्य बिंदु क्या है, बस उसी पर आप बात करिएगा। ये चंद्र प्रकाश अवस्थी बब्बू, केंद्रीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, 42वां वार्षिक महाधिवेशन हमारा रविंद्रालय में 7 और 8 होने जा रहा है। इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि इसमें हम समीक्षा करेंगे राजस्व दिसंबर से अभी तक कितना कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है, कहाँ के थ्रू रेट घटे हैं, कहाँ के, और हमने कितने संसाधन जुटाए हैं अपने लिए, उपभोक्ताओं के लिए, दोनों के लिए। कितनी हमने बिजली की चोरी पे अंकुश लगाया है, कितना भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है। हमारा पैसा भ्रष्टाचार में 2600 कुछ करोड़ रुपए GPF CPF ट्रस्ट के खतखात रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा था हम डालेंगे, ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन आज तक कोई एग्रीमेंट पूरा नहीं किया है, पैसे उसमें नहीं डाले हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है कि ऐसा नहीं है। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से 50 लाख राजस्व होता था, अब की 4 करोड़ गया। और यहाँ जब हम बात करते हैं तो यहाँ कह रहे हैं घाटा है ही नहीं पैसा। तो बीच का कौन सा पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, इसको भी हम समीक्षा इसकी भी होगी। और ये गारंटी है संगठन की, कर्मचारी समस्याओं पे सहमत बने बिंदुओं पर और हमारे उपभोक्ताओं पर, नौजवान लोगों को बेहतर नौकरियों के लिए अगर नहीं हुआ तो हम एक बहुत बड़ी सवाल यहाँ पर यह आ रहा है, क्योंकि आपने जो मुद्दे उठाए हैं, आउटसोर्सिंग की बात करेंगे जिस तरह से संविदा कर्मियों के साथ। आउटसोर्सिंग के बाद तो आधा तो कर ही चुके हैं ये। इसी हमारा सवाल आप सुन लीजिए। हमारा सवाल ये है कि संविदा कर्मियों को रखा जाता है आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा। अभी पूर्व में एक मामला हुआ है, जो अवनी प्रधा एक आउटसोर्सिंग संस्था है जिसको 2016 में स्वास्थ्य विभाग से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उसके बावजूद 200 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली वो संस्था आज भी
संविदा कर्मियों से एक बड़ी रकम वसूल रही है और अनावश्यक रूप से एक जनपद से दूसरे जनपद उनका स्थानांतरण कर रही है। कहाँ तक सही है? नहीं, ये हम लोगों के नॉलेज में जो बात आती है उसको हम नहीं होने देते हैं। ईपीएफ में जो घोटाला किया है इन्होंने संविदा कर्मचारियों का हर ठेकेदार की कुर्की तक कराने का इंतजाम करवा रहे हैं, उनको दिलवाया जाए। और संविदा कर्मचारी बीच में बिचौलिया नहीं रहेगा, विभाग से पेमेंट करवाएंगे। आप देख लीजिएगा 6 महीने ज़्यादा नहीं लगेंगे इनको, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आधा तो कर ही चुके हो। एलएनटी काम कर रही है, मीटर रीडिंग कर रही है, मीटर लगा रही है, एचसीएल काम कर रही है। तो इन सबको इस बिचौलियों को हटाएंगे और जितने संविदा कर्मी हैं इनको 2 लाख जो 45 की भर्ती हम बता रहे हैं 45,000 की, ये संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करना। जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर को 8-8, 9-9 हज़ार रुपये दे रहे हैं, वहीं पर दूसरे रेगुलर के लोग 70-70, 80-80 हज़ार रुपये पा रहे हैं। ये हम लोग नौजवानों की राजनीति शुरू से किए हैं, तो इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक सवाल और भी है यहाँ पर, अवनी प्रधाई को लेकर सवाल है। ठाकुरगंज डिवीज़न में चांद नाम का अकुशल व्यक्ति जो संविदा कर्मी था, उसका ट्रांसफ़र उन्होंने पहले बरेली कर दिया। तो जब उस पर आपत्ति की, क्योंकि माननीय कोर्ट का उस पर स्टे है और यही आदेश है कि एक जनपद से दूसरे जनपद किसी संविदा कर्मी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, उस पर जब उसने अधिकारियों से बात की और दबाव बना, तो अवनी प्रधा के प्रबंधक अज्ञात गुप्ता ने उस जो बिजली का कर्मचारी है उसको ड्राइवर के पद पर एक हॉस्पिटल में अपॉइंट कर दिया। तो जो टेक्नीशियन है वो एम्बुलेंस चलाने का काम कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सवाल जायज़ है आपका, और ये हम तक पहुंचा नहीं है। अगर ये आपके जो अध्यक्ष है बब्बू अवस्थी जी, हाँ, ज्ञान में है, उनकी नॉलेज में है, आप ही है? हम ही हैं। आपको आया था? आपके नहीं, हमारे पास आया था, हमने बुलाया था। 3 आदमी जो निकाले गए थे उसमें जहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह हुई थी शराब वराब पीने के, जेई और वो, उसमें 3 आदमी संविदा के नहीं रखे गए थे। तो हमने वो एलएनटी वालों को, इन लोगों को टाइट करके उनको तीनों लोगों को रखवाया, आप पता कर लीजिए। और ये भी हमारे पास आए तो इनका कोई बाल बाका नहीं कि जो चाहेंगे वो होगा, जो जहाँ पर रहना चाहेंगे वहीं पर रहेंगे, इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ड्राइवरी खुद न करना चाहें, देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। एक आदमी सोचता है सीढ़ी न घसीटना पड़े, लो ड्राइवरी ही कर लें, और जब ड्राइवरी मिल जाती है तो कहते हैं कि साहब ड्राइवरी करवा रहे हैं। अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये ड्राइवरी नहीं करना चाहते हैं, पुरानी जगह रहना चाहते हैं, पुराना काम करना चाहते हैं, तो इनको आप मेरे पास भेज दीजिए, गारंटी के साथ। जो अधिकारी करेगा उसको मुर्गा बना देंगे, वहीं पे इसका काम नहीं करेगा। आखिरी सवाल, निजीकरण को लेकर जैसा आपने लिखा कि सरकार की जो नीति है उसमें कमियां हैं, क्योंकि आधा, जैसे आपने कहा 50% निजीकरण हो चुका है, बाकी 50% बचा है। तो इसको लेकर आपका संगठन कितना काम कर रहा है? अभी अधिवेशन भी होने वाला है 7-8 में आपका। हाँ। सरकार से आप किस तरह से सरकार को घेरेंगे? नहीं, सरकार को हम घेरेंगे कि आप जो आधा निजीकरण कर रहे हैं इनको हटाइए बीच में। हम इन लोगों को, जैसे आपने बताया, इन लोगों का विरोध करेंगे, ये बीच में नहीं रहेंगे। सीधे सीधे विभाग से कर्मचारी को पेमेंट करना पड़ेगा और इन लोगों को रेगुलर करना पड़ेगा। यही हमारी लड़ाई होगी। लेकिन है क्या, आदमी धूलमूल यकीनी है इन लोगों में, और जो आ गए हमारे पास वो ऊपर वाले की कृपा से तर गए। जो नहीं आ पाए, इधर उधर लोगों के पास चले गए, वो पैसा भी खो दिया, इधर खर्चा करा दिया, चाहे वो नेताओं के पास गए, वो है। तो इन लोगों के लिए बहुत ढंग से लड़ रहे हैं और आमूल चूल परिवर्तन जितने गैर कानूनी काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें करा के रहेंगे। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन संकल्प इसका लेता है।